आज हम HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि HTML करता क्या है। अगर तुम्हें कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो ऐसा करने के लिए HTML तुम्हारी हेल्प करता है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर तुम्हें कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो ऐसा करने के प्रोसेस में HTML को एक प्राइमरी लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। अब तुम कहोगे कि वेब पेज का मतलब क्या होता है। इंटरनेट के ऊपर दिखने वाला कोई भी पेज उसको हम वेब पेज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे फेसबुक का पेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे इंस्टाग्राम का पेज, व्हाटएवर, तो ये वेब पेजेस है, या इसको वेब पेज कहा जाता है। तो अभी ऐसे जो वेब पेजेस होता है, इन वेब पेजेस को क्रिएट करने के प्रोसेस में HTML को एक प्राइमरी लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इन वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML तुम्हारी हेल्प करता है। अब बहुत सारे लोग HTML5 कहते रहते हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिल के अंदर ये प्रश्न आता होगा कि व्हाट द हेल इज दिस HTML5, ये HTML5 क्या है, क्या है HTML5। देखो, जब HTML इस दुनिया में आया था या जब HTML बनाया गया था तब ऑब्वियसली विद टाइम HTML अपग्रेड होता गया। मतलब HTML1 से HTML2 से HTML3 एंड देन सो ऑन, राइट। तो HTML5 जो है वो HTML का सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। HTML5 ही है। अब क्या है कि 2011 से पहले अगर तुम्हें कोई भी वेब पेज क्रिएट करना होता था तो तुम उसके लिए कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते थे। बट 2011 में एक कमिटी को बिठाया गया जिसका नाम था W3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब ये जो कमिटी है, इस कमिटी ने एक रूल डिक्लेयर किया था, या इस कमिटी ने एक रूल बनाया था। और वो रूल ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए तुम्हें HTML का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस को अगर तुम्हें लिखना है और उनको रन करना है तो उनके स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ता है। इन द सेम वे अगर तुम्हें HTML इस लैंग्वेज को अगर लिखना है और उसको रन करना है तो ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 नोटपैड एंड नंबर 2 ब्राउज़र। ठीक है। अब वैसे तो तुम्हें अगर HTML इस लैंग्वेज को लिखना है और रन करना है तो तुम्हें इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत है। बट स्टिल HTML को लिखने के लिए और रन करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। और शायद से हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उन्हीं में से एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम HTML के अंदर जो भी सीखने वाले हैं उन चीज़ों को लिखने के लिए और रन करने के लिए। और अगर हम कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो हम विजुअल स्टूडियो कोड, इस स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे HTML के हमारे प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और रन करने के लिए। अब थोड़े समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि HTML5 HTML का सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। बट HTML5 के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो HTML5 के पुराने वर्जन्स में नहीं है। अब वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बट उनमें से दो चीज़ें मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा। नंबर 1, अगर हमें अलग अलग शेप्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसे शेप्स ड्रॉ करने हो तो हम HTML5 के अंदर ये शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हमें ऑडियो एंड वीडियो को इंटीग्रेट करना हो किसी चीज़ के अंदर, या अगर सिंपल भाषा में अगर कहूँ, अगर हमें ऑडियो और वीडियो का यूज़ करना हो तो वो हम HTML5 के अंदर कर सकते हैं। बाकी के जो डिफरेंसेस है बिटवीन HTML एंड HTML5 वो हम डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5 इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और ये लेक्चर आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।